दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो है हमारे देश में और ख़ासकर जो मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम नाम सुना होगा आपने। इनकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से विख्यात है, वो प्रसिद्ध है। और बागेश्वर धाम सरकार जो है उनका नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अभी उनकी कोई ज़्यादा एज नहीं है, 27-28 साल के युवा है वो। और उनका नाम है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। मीडिया में उनके खिलाफ या उनको लेकर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। देखिए, वैसे हमें बात करना नहीं चाहिए इस विषय पर, लेकिन हम भी समाज का एक हिस्सा ही हैं और इसी समाज में हमको भी रहना है और हम भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो हमें भी अपने विचार प्रकट करने चाहिए। वीडियो के माध्यम से हम अपने जो भी विचार हैं आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक, और आपको अगर अच्छा नहीं लगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं अपने विचार प्रकट करके ही रहूँगा, और ज़रूरी भी हो गया है क्योंकि बहुत दिनों से ये चल रहा है। और अभी हाल ही में हमने इंडिया टीवी पर रैत शर्मा के द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री का जो आपकी अदालत में इंटरव्यू देखा, और जिस तरह से अरेश शर्मा धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल पूछ रहा है और बड़ी ही बेबाकी से एक 28 साल का युवा उसके जवाब भी दे रहा है, आंसर भी दे रहा है। मैं पूछना चाहता हूं रैत शर्मा से कि उस बंदे ने कभी भी किसी चर्च के पादरी को नहीं बुलाया, चर्च के फादर को नहीं बुलाया, किसी मुल्ला मौलाना को नहीं बुलाया, मस्जिद के इमाम को नहीं बुलाया और मौलवी को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? ये बहुत बड़ा सवाल होता है। चलिए ठीक है, वो उसका हो सकता है उसकी हवाइयाँ ले रही हो, या उसको इस बात ये सब करने से थोड़ा सा कुछ डर महसूस हो रहा हो। लेकिन सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी को बुला सकते हो। हम भी आपके पास आ जाएंगे, आप बुरे बुलाओगे, क्योंकि हम लोग मानवतावादी लोग हैं और बढ़िया बढ़िया जवाब दे देंगे। लेकिन आपको तोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं ऐसे, ठीक है। कुछ लोग तोड़ने फोड़ने की बात करने लगते हैं, जलाने की बात करने लगते हैं, काटने पीटने की बात करने लगते हैं। इसलिए हो सकता है लोग उनको नहीं इनवाइट करते हो। और बात यह भी है कि सनातन धर्म जो है बड़ा है, भारत देश में बहुसंख्यक है, और सनातन धर्म की जब बात होगी तो टीआरपी बढ़ेगी, पैसा भी मिलेगा और कमाई भी न्यूज चैनल की बढ़ जाएगी। जो न्यूज रूम में बैठे हुए बुद्धिजीवी होते हैं वो सुबह से लेकर शाम तक 24 आवर्स एक ही दिमाग लगाते हैं कि कितनी चटपटी न्यूज लाई जाए, कितनी मज़ेदार न्यूज लाई जाए। धर्म को लेकर मामला मिल जाए, राजनीति को लेकर मामला मिल जाए, किसने क्या कह दिया, धर्म की टिप्पणियां किसने क्या कर दी, कौन से धर्म पर टिप्पणी कर दी, किसी राजनेता ने किस संगठन पर क्या बोल दिया, या फलाने पार्टी राजनीतिक पार्टी ने दूसरी पार्टी के लिए क्या अपशब्द बोल दिए। और जहां बात आती है कि धर्म की किताबों के ऊपर कुछ बवाल हो गया, तो मीडिया कर्मियों की तो बल्ले बल्ले, उनके तो चार चांद लग जाते हैं, मजा आ जाता है उनको, क्योंकि उनकी कमाई बढ़ जाती है। जब दर्शक बढ़ेगा तो विज्ञापन बढ़ेगा, विज्ञापन बढ़ेगा तो पैसा भी कमाएंगे। और इनके जितने भी संस्थान हैं, इंडिया टीवी हो या कोई भी न्यूज चैनल हो, वो विज्ञापन की दम पर ही चलता है, वरना इनकी औकात नहीं है कि ये इतना सारा स्टाफ अपने यहाँ पे रख पाए। और ये सब हमारे देश के उद्योगपतियों की कृपा है जो इनको विज्ञापन देते हैं और इनके चैनल चलते हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, उनका बिजनेस होना चाहिए, विज्ञापन के माध्यम से हो रहा है, कमा रहे हैं। चिपकू भी अच्छा पैसा कमा रहा है।
तो धीरेन्द्र शास्त्री की बात हो रही थी, उनको बुलाया गया और उनका इंटरव्यू लिया गया आपकी अदालत में। 28 साल के युवा ने बहुत ही बेबाकी से अपने सारे आंसर दिए जो जो रैस शर्मा ने उनसे सवाल पूछे। लेकिन रैस शर्मा दूसरे किसी मजहब, पंथ, संप्रदाय के व्यक्ति को बुलाकर सवाल क्यों नहीं पूछता? सबसे बड़ा सवाल ये है। ठीक है, नहीं पूछता, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है उसको ये करना पड़ जाए, क्योंकि माहौल और आगे बढ़िया बनेगा। अब बात आती धीरेन्द्र शास्त्री पर ऐसा क्यों अटैक हुए, क्यों पाखंडवाद के और ये अंधविश्वास के। देखिए, धर्म कोई भी हो, थोड़ा बहुत तो सब में होता है, क्योंकि लोग जब परेशान होते हैं, बहुत परेशान होते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सहारा उनको चाहिए होता है। वो बालाजी सरकार के पास जाएं, चाहे वो बांके बिहारी मंदिर जाएं, चाहे वो मेहंदीपुर बालाजी जाएं, चाहे वो तिरुपति बालाजी जाएं, वो चाहे कोई शिरडी साईं भी जाता है। जबकि शिरडी साईं के बारे में सबको पता है कि साईं कौन थे। साईं कोई भगवान नहीं है, मेरे हिसाब से साईं कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, देवता नहीं है, इंसान थे, संत थे, महात्मा थे, जो भी थे, फकीर थे। लोग साईं को पूजते हैं, ठीक है, लोगों की श्रद्धा है। सनातन में क्या है, कोई लिमिट नहीं है। आप किसी भी वृक्ष की पूजा करने लग जाओ, वृक्ष पर ही अपना एक छोटा सा वहां पे कुछ बना लो पूजा का माध्यम, आप वहां पूजा करने लग जाओ। तो सनातन कोई लिमिट नहीं है, सनातन की कोई लिमिट नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति विशेष की भी उपासना कर सकते हो, किसी पत्थर को पूजने लग सकते हो, आप किसी जल, नदी, कहीं पर भी पूजा कर सकते हो, आप पहाड़ की पूजा कर सकते हो। तो सनातन में क्या है, सब में है सनातन। सनातन का मतलब है सब में भगवान है। हम हवा, जल, वायु, वृक्ष, जमीन, पहाड़, धरती, पत्थर, हम सबको पूजते हैं। मतलब सनातन कहता है कि सब में भगवान है। और जब सब में भगवान है तो सोचो, अनलिमिटेड, सनातन अनलिमिटेड है। और कोई बंदिश नहीं है कि आप फलाने की पूजा क्यों कर रहे हो, ढिमाके की पूजा क्यों कर रहे हो, क्यों उपासना कर रहे हो किसी की, ये आपका अपना मत है, आप करिए। कुछ संप्रदाय, पंथ विशेष ऐसे हैं जिनमें यह कहा जाता है कि फलाना ही पूजा जाएगा, ढिमाके की पूजा नहीं होगी। मतलब एक ही व्यक्ति उसको पूजो, बाकी कोई पूजने लायक नहीं है। बहुत बढ़िया, वो उनका अपना मत है, ठीक है। धीरेन्द्र शास्त्री पर गजब का प्रोपेगेंडा स्टार्ट हुआ मीडिया में। फिर एक सुहानी नाम की जादूगर आई और उसका भी फ्रॉड पकड़ा गया। वो डिजिटल बोर्ड पर दिखाती थी, तख्ती नहीं, डिजिटल बोर्ड होता था। जब आपसे पूछ लेगी वहां पे लिखता होगा, फिर आपसे पूछती है हमने ये बताया, तो उसको मिटा देती, उसको वो रिमूव करके उसको लिख देती होगी, या वो बोलने से ही वो जो बंदा बोल रहा होगा वो बोलता होगा तो लिख जाता होगा। ऐसा कुछ सिस्टम होगा। डिजिटल बोर्ड को लेकर ही वो वहां पर अपना जादूगरी दिखाती है। ये भी एक साइंस है, यहाँ पर कुछ नहीं है, साइंस है। उसकी दिमाग का कमाल नहीं है, वो डिजिटल बोर्ड का कमाल है। वो साइंस दिखा रही है, साइंस से लोगों को उल्लू बना रही है। जादूगर साइंस का यूज करके ही लोगों को उल्लू बनाता है। लेकिन बागेश्वर धाम में जो बैठे हुए धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो लोगों से सवाल पूछते हैं और अपना एक अनुमान होता है, एक अनुभव होता है काम करते करते, कि हम लोगों को बता देते हैं उसके बारे में, और वो कुछ हद तक बातें सही होती हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर इस तरह से प्रोपेगेंडा स्टार्ट हुआ, जो बहुत ही शर्मनाक है। भारत में सनातन धर्म के लोगों पर ही क्यों हमला होता है, क्यों अटैक होता है? इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री पर हुआ, धीरेन्द्र शास्त्री बहुत सारे सनातन धर्मियों को घर वापसी करवा रहे थे, क्योंकि पहले ईसाइयों ने, मिशनरियों ने, कुछ लोगों ने कमज़ोर जो गरीब टाइप के लोग होते हैं, जो उनके पास सब सुविधाएं नहीं होती हैं, कुछ पैसों की कमी होती है, लोगों के पास परेशान होते हैं, उनको लोग पैसों का लालच दे के धर्म परिवर्तन करा देते हैं। तो यही धीरेन्द्र शास्त्री ने उनको रोका और घर वापसी कराई कुछ लोगों की। लोगों के पेटों में दर्द होने लगा, लोग परेशान हो गए और धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला करने का पूरा प्लान बनाया और उन पर अटैक कर दिया। मीडिया ने उन पूरा साथ दिया, कि मीडिया बिका हुआ था, मीडिया ने पैसे लिए लोगों से, कि पैसा लेकर उन्होंने न्यूज़ चला दी। तो एक दूसरे का मीडिया देख देख के वो भी शुरू हो गया। दोस्तों, ऐसे ही प्रोपेगेंडा स्टार्ट होता आसाराम पे। आसाराम के व्यक्तिगत जीवन को
बहुत नहीं लेकिन बहुत करीब से अभी हमने उसको स्टडी की है, जानकारी की, हाँ रिसर्च हासिल की है कि आसाराम भी यही का किया करते थे। 14 फरवरी पर मातृ पितृ पूजन दिवस, तुलसी पूजन दिवस मनाने की अपील की थी और लोग ये सब करने भी लग गए थे कि जो पूरे फरवरी के महीने होते हैं, हग डे, प्रॉमिस डे, रोज डे, ये सब होता है, तो इनको बदलने की प्रथा वो कर रहे हैं, चला रहे थे कि इनको खत्म किया जाए, ये सब चीजें गलत हैं, हमारे समाज पर दुष्प्रभाव फैला रही हैं। और आसाराम ने भी बहुत सारे लोगों की घर वापसी कराई है, धर्म परिवर्तन मतलब जो धर्मांतरण हो रहा था जबरन पैसा देके, लालच देके, वो भी उन्होंने रोका है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने बताया है। और किसी भी व्यक्ति पर अचानक से इस तरह से ये बलात्कार के केस होना, ये सब होना, बयानबाजी होना और मीडिया में इतना ज़्यादा बवाल होना कि मीडिया को, आसाराम के टाइम जो मुझे याद है, मैं काफ़ी छोटा था, बहुत बड़ा नहीं था, काफ़ी टाइम पहले की घटना है, तो इतना मुझे अनुभव भी नहीं था, लेकिन जब हम देखते थे तो हमें भी बुरा लगता था कि यार देखो हमारे सनातन में जो लोग साधु संत लोग हैं वो यार अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत घटिया किस्म की बातें हैं। तो घिन आती थी, मतलब इन लोगों से गुस्सा आ रहा था इन लोगों पे। लेकिन जब धीरे धीरे जागृत हुआ समाज और हम भी जागृत हुए, हम भी जागरूक हुए, हमने भी लोगों को जाना, तो हमें लग रहा है कि इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी साजिश हो रही है और सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को नकारात्मक ऊर्जा से भरा जा रहा है। जो सनातन धर्म के लोग साधु संत हैं उनके ऊपर ही हमला हो रहा है और लोग बहुत ही प्लानिंग, योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र करके इन लोगों पर हमला करते हैं और मीडिया को पैसा देते हैं, बहुत मोटा पैसा देते हैं, जिससे देश में सनातन धर्म जो है वो कमजोर पड़ जाए। जो पैटर्न आसाराम पर पूर्व नियोजित ढंग से किया गया, कोर्ट, लड़की, बलात्कार के केस, आसाराम पर प्रोपेगेंडा, एजेंडा सेट करना, मीडिया का प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो जाना, पूरे भारत में आसाराम आसाराम, बलात्कारी बाबा, बलात्कारी बाबा। लेकिन उनके अनुयायी करोड़ों लोग आज भी उनके प्रति इतनी आस्था लिए घूम रहे हैं, जो बाबा संत आसाराम बापू की फोटो लेकर घूम रहे हैं, अपने घरों में उनकी फोटो लगा रहे हैं। ठीक है, हम सबको मूर्ख नहीं कह सकते। आप एक व्यक्ति को मूर्ख कह सकते हो, 10 को कह दोगे, 100 को कह दोगे, लेकिन जहां करोड़ों अनुयायी है, करोड़ों लोग उनको मानते हैं, तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो दबाई गई है और पूर्व नियोजित ढंग से उनको फंसाया भी गया हो। इस बात को सिद्ध करने के लिए वो कोशिश करेंगे, लोग उनके कोशिश करेंगे, लेकिन उनके वीडियोस, उनके लोगों के अनुयायी जो भी मिले, उन लोगों ने ऐसा बताया। वही पैटर्न उसी तरह से धीरेन्द्र शास्त्री पर अटैक किया गया, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री पर लड़की का मामला नहीं था, धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर अंधविश्वास का मामला था। मीडिया ने शुरू कर दिया था इनके खिलाफ दुष्प्रचार। और धीरेन्द्र शास्त्री को भी थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए कि जो उनके यहाँ वो जो कुछ फूका फाकी करते हैं, भूत वूत उतारने वाली कुछ मैंने वीडियो देखी हैं, लेकिन मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ। आप लोगों को सुनिए, आप लोगों की हेल्प करिए, आप लोगों का सहयोग करिए, लेकिन ये भूत आता है, भूत उतार जाता है, ये सब के समर्थन में मैं नहीं हूँ। किसी भी तरह का पाखंड नहीं होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन आस्था और श्रद्धा ये बहुत अच्छी चीज है कि आप किसी के प्रति आस्था रखते हैं, किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, आप किसी की उपासना करते हैं, आप किसी को मानते हैं, ये आपका अपना मत है और इसकी स्वतंत्रता आपको है। और अगर आप धर्म के माध्यम से कोई भी किसी व्यक्ति के काम आ रहे हैं और उसके बदले में अगर आपको पैसा मिल रहा है, तो ये भी गलत नहीं है। ये भी, क्योंकि कोई व्यक्ति फ्री तो है नहीं, प्रत्येक व्यक्ति आजकल सेवा दे रहा है, उसका पैसा ले रहा है, तो आप भी सेवा दे रहे हो, आप भी पैसा ले रहे हो, इसमें कोई भी गलत काम है ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपना मेहनताना मिलना चाहिए। दुनिया में बहुत से लोग परेशान है दवा से, जिनका काम नहीं चलता, लोग दुआ के लिए जाते हैं, कोई भगवान के पास जाता है। मैंने बताया आपको, लोग तरह तरह के दरबार में जाते हैं अपनी अर्जी लेके। लोग परेशान हैं,
जिनके पास बहुत पैसा है वो भी दुखी हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो भी दुखी हैं। तो सुखी है कौन? इस संसार में हर व्यक्ति कोई ना कोई बात से दुखी है। कोई किसी की बच्ची की शादी नहीं हो रही वो दुखी, उम्र निकली जा रही है, कोई लड़के की शादी नहीं हो रही वो दुखी, वो परेशान है वो भी। किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी घर में कलेश रहता है, किसी की पत्नी कलेश करती है, किसी का पति शराब पीता है, चरस गांजा फूंकता है, किसी की पत्नी बहुत गलत निकल गई, उल्टा निकल गई, कलंकनी निकल गई, कोई पति परेशान है अपनी पत्नी से। प्रत्येक व्यक्ति के घर में कुछ ना कुछ छोटी मोटी परेशानी है। किसी को नहीं होगी, जिसके यहाँ परेशानी नहीं है, जो दुनिया का सबसे सुखी इंसान है, क्योंकि उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आध्यात्म को अपनाया होगा और अपने मन पर कंट्रोल कर लिया होगा, वही व्यक्ति सुखी है। सुखी बहुत कम मिलेंगे लेकिन दुखी आपको ज्यादा मिल जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति तो सुखी नहीं हो सकता, लेकिन दुखी ज्यादा मिल जाएंगे आपको, किसी ना किसी बात से दुखी जरूर मिलेंगे। तो बात यहां पर आती, धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर भी इस तरह से प्रोपेगेंडा और एजेंडा सेट किया गया और नकारात्मक ऊर्जा को फैलाया गया। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर नकारात्मक ऊर्जा फैलाई गई, वो एक धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं थे, पूरा सनातन धर्म टारगेट पर था। सनातन धर्म को टारगेट किया गया था। देश में साजिशें चल रही हैं। तो मैं सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को मैं एक मैसेज दे रहा हूं, आप इसे दिमाग में सेट कर लीजिएगा। आप किसी को मानते हैं, यह आपका मत है, लेकिन पाखंडवाद और अंधविश्वास से दूरी बना कर रहे हैं। और जहां तक अगर पाखंड या अंधविश्वास दिखे तो जागृत रहें, क्योंकि दिमाग आपको भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। आपकी सभी समस्याओं का हल आपके पास है। आपकी सभी समस्याओं का हल सिर्फ और सिर्फ आपके पास है और किसी के पास नहीं है। बस आप सकारात्मक बने रहिए। आप बालाजी धाम जाएं, आप तिरुपति धाम जाएं, आप कहीं भी जाएं, लेकिन कभी भी गलत काम ना करें। ईश्वर में अटूट विश्वास करिए। सनातन अनलिमिटेड है। आपको जहां पर भी सलूशन मिल जाए आप वहां पर बैठ जाइए और भगवान पर ध्यान लगाइए, भगवान की पूजा कीजिए, अपने इष्ट की प्रार्थना करिए, उनसे प्रार्थना करिए, उनकी पूजा करिए। आपको शांति मिलेगी, मन को शांति मिलेगी, आपके दुख दूर होंगे। आप किसी को अपना गुरु बना सकते हैं, यह आपका मत है, आपकी अपनी इच्छा है। आप किसी को अपना गुरु भी बना सकते हैं। बहुत धर्म गुरु हैं भारत में। लेकिन दोस्तों, जो मैंने आपको बात कही थी, आप अपने माइंड में सेट कर लेना कि जो एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं, ये धर्म के खिलाफ चलाए जाते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं चलाए जाते। धीरेन्द्र शास्त्री एक छोटे से व्यक्ति हैं, एक धर्म के प्रतीक हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। उनकी मैं तारीफ करूंगा। जो बंदा काम कर रहा था वो काबिल तारीफ है। और मैं कहता हूं हर युवा को धर्म के प्रति अब कार्य करने चाहिए। लेकिन जो नकारात्मक ऊर्जा फैलाई गई थी मीडिया के माध्यम से कि इस तरह से क्या होगा, धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ भी ऐसा प्रोपेगेंडा सेट हो जाएगा, तो पब्लिक में एक नकारात्मक ऊर्जा दौड़ जाएगी और लोग सनातन धर्म से किनारा काटने लग जाएंगे। आप देखिए कितना बड़ा प्लान बनाया विधर्मियों ने। जो अधर्मी है हमारे देश में, जो अधर्मी है, जिनको सनातन से नफरत है, हिंदुओं से नफरत है, वो लोग किस तरह से एजेंडा सेट कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा बना रहे हैं और विवाद खड़े कर रहे हैं धर्म को लेकर। दूसरी बात ये कि आज मैं धीरेन्द्र शास्त्री के सपोर्ट में बोल रहा हूं या धर्म के या आसाराम के सपोर्ट में बोल रहा हूं, वो अलग मैटर है। मैं बोल रहा हूं धीरेन्द्र शास्त्री के सपोर्ट में, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे थे। आसाराम बापू भी अच्छा काम कर रहे थे, क्योंकि इतने करोड़ अनुयायी गलत नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं कुछ झोल है। तो लोग आतंकवादियों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं। लोग अफजल गुरु, याकूब मेनन, जिनको फांसी दे दी गई, कसाब,
कई सारे ऐसे आतंकवादी हैं जिनको लेकर लोग उनका समर्थन करते हैं। जब आतंकवादियों का वो लोग समर्थन कर सकते हैं, जो निर्दोष लोगों को मार रहे थे लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या मैं एक धर्म गुरु या सनातन की पताका या सनातन का ध्वज लेकर खड़ा हो व्यक्ति और धर्म को आगे लेके चल रहा हो, तो क्या मैं उसका सपोर्ट नहीं कर सकता? मैं उसका समर्थन करूंगा, जरूर करूंगा, और लोगों से अपील करूंगा कि आप भी इन लोगों का समर्थन करें, आप लोग भी इन लोगों का समर्थन करें। ज्यादा से ज्यादा लोग सनातन धर्म के जितने भी धर्म गुरु हैं उनका समर्थन करें। क्योंकि धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, जाति बाद में और धर्म पहले। जाति आपके कर्म के आधार पर आपको मिली है, आप कर्मों के अनुसार आप अपनी अपनी श्रेणी बना ली, आप कर्म के आधार पर पहचान बनाओगे, लेकिन धर्म आपका एक ही होना चाहिए और धर्म के प्रति सजग होना चाहिए। धर्म रहेगा तो मानवता रहेगी, और सनातन हमें मानवता सिखाता है। सत्य सनातन धर्म का आदि है, अनंत है, और इसकी कोई सीमा नहीं है। ये जो कहते हैं ना कि जिसकी सीमा होती है वो धर्म हो ही नहीं सकता, और जिसमें जबरदस्ती होती है वो भी धर्म नहीं हो सकता। जिसमें स्वतंत्रता हो, जिसमें दोनों को स्वतंत्रता प्राप्त हो। दो जातियां हैं मानव में, महिला और पुरुष, इन दोनों को स्वतंत्रता है, दोनों मंदिर जा सकते हैं, दोनों किसी धर्म स्थल पे जा सकते हैं, दोनों बराबर पूजा पाठ कर सकते हैं, दोनों को स्वतंत्रता है, और आप किसी को भी पूजा कर सकते हैं। यहाँ तक कि सनातन में यह भी पूजा पद्धति का स्वतंत्रता है कि अगर पति देव जो है श्री कृष्ण के भक्त हैं तो पत्नी जो है वो महादेव की भक्त है, श्री राम की भक्त है। आप समझ सकते हैं कि इतनी स्वतंत्रता किसी भी मजहब, पंथ, संप्रदाय में नहीं हो सकती। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का माध्यम यही था कि धीरेन्द्र शास्त्री के सपोर्ट में हम क्यों ना बोलें। वो बंदा जो भी काम कर रहा है बहुत सही काम कर रहा है, मेरा सपोर्ट उसको रहेगा आखिरी दम तक। बस धीरेन्द्र शास्त्री को भी एक मैसेज देना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, या जो उनके समर्थक हैं, कि धीरेन्द्र शास्त्री को भी थोड़ा सा अब अलर्ट होकर रहना पड़ेगा। कि देखिए, आप 28 साल के युवा हैं, लोग आपकी छवि खराब करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। तो खासकर आप ये जो लड़की वड़की के चक्कर होते हैं, लोग फर्जी करावा देते हैं महिला लड़की से, ये बहुत गलत है। आप अपनी छवि बचाए रखिए, और किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म, जो भी अंधविश्वास या पाखंड है, उससे भी दूर रहें। ये मेरी प्रार्थना है, आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को आगे पहुंचा दें ताकि लोग देखें, सुने और जागरूक हों। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। सपोर्ट बनाए रखिए।